Meridian online classes, and today we are going to discuss about chapter 1, that is some basic concept of inorganic chemistry. Here we are going to discuss about the atoms, molecules, atomic mass, molecular mass, mole concepts, empirical formula, mole fraction, molality etc. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे जो हमें केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उन्हें सॉल्व करने में हेल्प करती है। तो सबसे पहले जब हम चैप्टर शुरू करने से पहले हम अपने बेसिक चीज़ें जो हमने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ी है उनके बारे में बात करते हैं, और दैट इज एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? एटम्स की। तो आप सभी को पता है एटम क्या है। An atom is a structural unit of any element or matter. एक एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट एटम होती है, या हम बोल सकते हैं मैटर का अगर हम स्ट्रक्चरल यूनिट बोले तो वो क्या है? एटम है। एटम से मिलकर क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल से मिलकर क्या बनते हैं? मैटर बनता है। तो एटम ये एग्जिस्ट भी कर सकते हैं नेचर में, एंड ये एग्जिस्ट नहीं भी कर सकते हैं। तो एटम की स्ट्रक्चर जब भी आपको पता है तो आप लोगों ने पढ़ा है कि एटम्स में 3 टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है, एंड दोज आर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। कौन कौन से होते हैं वो पार्टिकल्स? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो देखिए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन पार्टिकल्स की। ये क्या है? These are the constituent particle of an atom। एक एटम के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। फिर हम बात करते हैं इनके चार्ज की। किसकी बात करते हैं? चार्ज। इनके ऊपर कितना चार्ज आता है? तो वैसे आपको पता है प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, और न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। आज तक आपने यही पढ़ा है। अब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन पर टोटल कितना चार्ज होता है? तो देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे जो अमाउंट होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और सेम ऐसे ही इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बट अगर हम इनकी जो बात करते हैं यूनिटी की बात करते हैं, या अगर हम इनको किस तरीके से हम लेते हैं अपने एग्जांपल्स में या अपने जो कैलकुलेशंस हम करते हैं उसमें, तो आपको पता है प्रोटॉन को हम कैसे लेते हैं? +1, ओके, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम लेते हैं -1, ओके, और न्यूट्रॉन पर क्या होता है? चार्ज 0 होता है, और इसीलिए हम बोल देते हैं इसको न्यूट्रल। इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है न्यूट्रॉन पर। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं मास। मास क्या होता है? इनमें वेट कितना होता है? तो देखिए क्योंकि बहुत टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, तो टाइनी पार्टिकल्स है तो इनका मास भी बहुत कम होता है। तो अगर हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन पर मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 ग्राम। ओके, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, मास होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31, ये किलोग्राम में है। किस में है ये? किलोग्राम में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तो देखिए इनका मास कितना कम होता है? 10⁻27 है, यानी अपॉन में। ठीक है, अपॉन में कितना है? 10⁻27। तो आपको पता चली गया होगा इस वैल्यू से कि इनका मास कितना कम होता है। और अगर हम इनका मास किलोग्राम में ना लेकर एटॉमिक मास यूनिट में लेते हैं, क्या किस में लेते हैं? एटॉमिक मास यूनिट, या इसको हम और किस में डिक्टेट करते हैं? म्यू। म्यू मींस यूनिफाइड मास। ठीक है, तो एएमयू एटॉमिक मास यूनिट, या म्यू में भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तब हम यहाँ पे किलोग्राम नहीं लिखकर और इसको क्या लिख देते हैं? जैसे अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिए सबसे पहले हम किस तरीके से हमने एटॉमिक मास यूनिट बनाई है। तो देखिए एटॉमिक मास यूनिट
इसकी वैल्यू होती है 1 AMU की वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। कितनी होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम। ये होती है 1 AMU की वैल्यू। तो देखिए अगर हम हाइड्रोजन का मास निकालते हैं, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम का मास निकालते हैं, या हमने जब इसको एक्सपेरिमेंटल डिक्टेट किया तो कितना मिला हमें 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ओके, तो देखिए अगर हम इसको AMU में चेंज करते हैं, अगर इस ग्राम वैल्यू को हम AMU में चेंज करते हैं, तो आपको पता है हाइड्रोजन में क्या होता है, एक प्रोटॉन ही होता है, इलेक्ट्रॉन होता है एक, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन का हम क्या बनाते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो आपको पता है न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, और एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन का जो मास होता है वो इस प्रोटॉन के मास के इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, देखिए क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन होता है ना। तो हम मास ऑफ हाइड्रोजन को और क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन, ये भी बोल सकते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, AMU के अंदर, ये ग्राम है, इसको हमें AMU में बदलना है। तो कैसे हो जाएगा ये, इक्वल टू, हम सबसे पहले तो ग्राम में मास रखेंगे और नीचे AMU वैल्यू रखेंगे, इस तरीके से। ओके, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, AMU में। ये हमने रखा है हाइड्रोजन का मास, अपॉन में हमने रखा है 1 AMU की वैल्यू, ठीक है। तो ये अब जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये इक्वल टू आता है 1.008 के अप्रोक्स, और इसको हम बोलते हैं AMU, मींस 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इज इक्वल टू 1.008 AMU। ओके, तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि 1.008 AMU की वैल्यू कितनी होती है, इसके इक्वल होती है। ओके, तो यहां से देखिए ये हमें किलोग्राम में दे रखे हैं, हम अगर इनको AMU में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये किसके इक्वल आ जाता है, 1.007 म्यू के, ठीक है। इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाता है अप्रोक्स 0.0005 म्यू के। ओके, और इसको अप्रोक्स करते हैं तो ये आ जाता है 1.0008 म्यू के। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है AMU में, किसकी, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन के मासेस की। तो देखिए हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं अप्रोक्स 1, इसको लिख सकते हैं अप्रोक्स 0, और इसको लिख सकते हैं अप्रोक्स 1 के इक्वल। तो देखिए जब भी हम किसी भी एटम का मास कैलकुलेट करते हैं तो प्रोटॉन का मास ऐड होगा 1, इलेक्ट्रॉन का मास ऐड होता है 0, और न्यूट्रॉन का मास ऐड होता है 1। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर आ जाइए आप हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन में क्या होता है, 1 प्रोटॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और यहाँ पे न्यूट्रॉन नहीं है। तो हाइड्रोजन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास के इक्वल होगा, और प्रोटॉन का मास कितना है, इतना, और इसको हम अप्रोक्स कितना बोल सकते हैं, 1 म्यू। ओके, क्योंकि देखिए ये डिजिट जो है हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से दोबारा से हम रिवाइज कर लेते हैं। एटम्स क्या होते हैं, दीज आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन एलिमेंट और ए मैटर, एंड दीज atoms are formed by 3 tiny particles, proton, electron and neutron. protons का चार्ज जो होगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे सिमिलर होता है, बट पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। कैसे होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव 1 होता है, इलेक्ट्रॉन पे -1 हम लेते हैं, और इनका जो कूलम्ब में वैल्यू होता है वो इतना होगा। न्यूट्रॉन की बात करते हैं, ये न्यूट्रल होता है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता। मास की बात करते हैं तो प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, एंड न्यूट्रॉन का चार्ज मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अगर हम इसको एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट करते हैं
तो इनकी वैल्यू आ जाती है 1, प्रोटॉन की कितनी आती है अप्रोक्सीमेटली 1, इलेक्ट्रॉन के लिए 0 आती है और न्यूट्रॉन के लिए भी 1 आती है। तो देखिए ये जो हमने यहाँ पे डाटा कलेक्ट किया है, मींस एटॉमिक मास यूनिट में जो हमने डाटा यहाँ पे कैलकुलेट किया है, इसी के बेसिस पर हम एटम्स का मास कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं? एटम्स का मास। तो देखिए किस तरीके से एटॉमिक मास कैलकुलेट किया जाता है। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन एटम की, किसकी बात करते हैं? सबसे छोटा हाइड्रोजन एटम होता है। तो अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो देखिए एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है? एटॉमिक मास and it is equal to total number of proton plus total number of neutron. Total number of proton plus total number of neutron. हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को? क्योंकि इनका मास अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेट 0 होता है। ठीक है, तो हम इसलिए इलेक्ट्रॉन के मास को नहीं लेंगे। सिर्फ किसका मास लेते हैं हम किसी भी एटम का मास कैलकुलेट करने के लिए? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी प्रोटॉन का टोटल मास एंड टोटल मास ऑफ ऑल न्यूट्रॉन जो उस एटम में होते हैं। अब हम हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए एटॉमिक मास को A से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं AH। ठीक है, और ये आपको पता है प्रोटॉन कितने होते हैं हाइड्रोजन में? 1 और न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 0। तो इसका जो मास होगा एटॉमिक मास हाइड्रोजन का वो कितना हो जाएगा? 1 AMU। AMU मींस एटॉमिक मास यूनिट। ओके, और हम इसको क्या बोलते हैं? म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों ही हम सिंबल जो यूनिट है वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ज्यादातर आजकल जो यूज में लिया जाता है वो म्यू लिया जाता है, AMU नहीं लिया जाता। ठीक है, बट दोनों ही करेक्ट हैं। अब देखिए हम इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हीलियम का। तो देखिए एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, हीलियम का एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा? हीलियम में कितने प्रोटॉन होते हैं? 2। हीलियम में न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 2। तो टोटल कितना हो गया? 4 म्यू। ठीक है, तो हीलियम के एक एटम का मास होता है 4 म्यू। चलिए हम एटॉमिक मास निकालते हैं ऑक्सीजन के लिए। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए ऑक्सीजन एटम, तो जब भी हम इसका एटॉमिक मास निकालेंगे तो A इक्वल टू P प्लस N होता है, प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास। तो देखिए ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन होते हैं? 8। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। तो 8 इसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन, और 8 ही इसमें क्या होते हैं? न्यूट्रॉन। तो टोटल इसका मास कितना हो गया? 16 म्यू। क्या हो गया? 16 म्यू। लाइकवाइज हम नाइट्रोजन का कैलकुलेट करते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 7 प्रोटॉन होते हैं और 7 ही न्यूट्रॉन होते हैं, तो टोटल कितना हो गया? 14 म्यू। कार्बन का कैलकुलेट करते हैं तो देखिए कार्बन का कितना हो जाएगा? अगर हम कार्बन का कैलकुलेट करते हैं तो कार्बन का होता है 6 होते हैं प्रोटॉन, 6 होते हैं न्यूट्रॉन, तो टोटल हो गए 12 म्यू। ओके, इसी तरीके से हम सोडियम का करते हैं। किसका करते हैं? सोडियम। अब देखिए सोडियम का केस थोड़ा अलग है, और वो कैसे है? हमें पता है सोडियम में प्रोटॉन तो होते हैं 11, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11, और इसमें न्यूट्रॉन होते हैं 12। कितने होते हैं न्यूट्रॉन? 12। तो टोटल इसका मास कितना हो जाएगा? 23 म्यू। कितना हो जाएगा? 23 म्यू। सेम ऐसे ही हम 1 to 20 जो हमारे एटॉमिक नंबर है, जो एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स का हमें एटॉमिक मास कैलकुलेट करके अपनी नोटबुक में लिखने हैं। 1 to 20 एलिमेंट्स का, जिनका एटॉमिक नंबर क्या है? 1, और 1 से लेके 20 एटॉमिक नंबर तक सारे के सारे जो एटम्स होते हैं उन सभी का एटॉमिक मास हमें कैलकुलेट करना है। और कैसे करेंगे हम? प्रोटॉन का मास प्लस टोटल न्यूट्रॉन का मास। तो जितने प्रोटॉन होते हैं आपको पता है ना, प्रोटॉन का मास अप्रोक्सीमेट 1 होता है और न्यूट्रॉन का भी 1 होता है। तो जितने प्रोटॉन
और जितने न्यूट्रॉन होते हैं उनको सम कर देंगे तो उस एटम का एटॉमिक मास आ जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, इसमें हम अब एग्जांपल ले लेते हैं किसी भी नाइट्रोजन सोडियम का लिया हमने, अब हम ले लेते हैं पोटेशियम का। किसका ले लेते हैं? पोटेशियम का। आपको पता है पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, तो A क्या हो जाएगा 19 और इसमें न्यूट्रॉन भी 19, तो टोटल कितना होगा 38 म्यू। इसका मास एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 38 म्यू। तो इस तरीके से हम एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात आती है एटॉमिक मास की डेफिनेशन कि एटॉमिक मास होता क्या है, हम किस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए एटॉमिक मास कैन बी डिफाइंड एज एटॉमिक मास is equal to the mass of atomic mass is equal to the 1/12th of mass of a carbon 12 atom। मतलब किसी भी एटम का एटॉमिक मास, हम यहाँ पे एक वर्ड और लिख सकते हैं एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, है ना। किसी भी एटम का, वो कार्बन के अलावा कोई भी हो सकता है या कार्बन का भी हो सकता है। एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द 1/12th मास ऑफ ए कार्बन 12 एटम। ठीक है, कैसे? जैसे कि अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो देखिए हम ऐसे कर सकते हैं। अगर हम ले लेते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मास होता है 16 का 1/12 इनटू कार्बन का एटम। कार्बन का मास कितना होता है 12, तो कार्बन के मास का 1/12 पोर्शन। ठीक है, यानी किसी भी जो एटम का मास होता है, ये किसका है ऑक्सीजन एटम का मास है। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसके मास का जो कार्बन का जो मास होता है उसका 1/12 पोर्शन जो होगा वो क्या होगा ऑक्सीजन का मास होगा। इस तरीके से हम एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।